इस पृथ्वी पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जानने के लिए आंखों से ज्यादा चेतना की जरूरत होती है, क्योंकि जो सत्य बहुत बड़ा होता है उसे अक्सर कहानी कहकर भुला दिया जाता है। आज की कहानी सांपों की नहीं है, आज की कहानी है नागों की, एक ऐसी जाति की जो मनुष्य से पहले इस धरती पर थी। हम आज नाग सुनते ही एक जहरीला सर्प सोच लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में नाग शब्द का अर्थ है न बराबर ज्ञान आग बराबर गति, अर्थात जो ज्ञान में तेज हो। नाग सिर्फ सरीसृप नहीं थे, वे एक उन्नत सभ्यता थे। इसीलिए पुराणों में नागों को राजा, गुरु और रक्षक तीनों कहा गया है। कथाएं कहती हैं नाग आधे मनुष्य और आधे सर्प थे, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ है नागों की चेतना मानव से ऊंची थी, लेकिन उनका शरीर प्रकृति के और करीब था। वे जमीन के कंपन को समझते थे, ऊर्जा को महसूस करते थे और जहर को औषधि में बदल सकते थे। आज जिसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं वह नाग विद्या थी। पाताल लोक को गलत समझा गया। पाताल का अर्थ नीचे नहीं, गहराई है। गहराई चेतना की, ऊर्जा की और अस्तित्व की। विष्णु पुराण कहता है पाताल में सूर्य नहीं पर प्रकाश है, वहां समय नहीं पर स्थिरता है। यानी नागलोक हमारी तरह का भौतिक संसार नहीं था। हर पाताल एक अलग कंपन फ्रीक्वेंसी पर था। अतल, वासना, वितल, भोग सुतल, शक्ति तलातल, विज्ञान महातल, नागों का द्वार, रसातल, रहस्य पाताल। नागलोक मनुष्य महातल से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए चेतना चाहिए। वासुकी नाग देवताओं के मित्र, समुद्र मंथन में देव और असुर दोनों के लिए आवश्यक शेषनाग समय के प्रतीक, अनंतता के स्वामी कहा जाता है। जब सृष्टि समाप्त होगी तो केवल शेषनाग रहेंगे। शेषनाग का अर्थ है जो शेष है, जो बचा रहेगा। वे पृथ्वी को अपने फनों पर नहीं, ऊर्जा संतुलन से थामे हुए हैं। आज विज्ञान कहता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाता है। शास्त्र कहते हैं शेषनाग धरती की रक्षा करते हैं। सवाल, क्या दोनों एक ही सच के दो अलग नाम हैं? योग शास्त्र कहता है मनुष्य के भीतर एक सर्प शक्ति सोई है। कुंडलिनी जब यह जागती है, मनुष्य सामान्य नहीं रहता। नाग इस शक्ति के स्वाभाविक स्वामी थे। इसीलिए शिव के गले में नाग, विष्णु शेषनाग पर बुद्ध ध्यान मुद्रा में नाग चेतना के प्रतीक थे। शुरुआत में नाग मानव के रक्षक थे, लेकिन मानव ने जंगल काटे, धरती खोदी, संतुलन बिगाड़ा। नागों ने चेतावनी दी, मानव ने डर को हथियार बना लिया। जन्मेजय राजा था, लेकिन क्रोध में अंधा। उसने पूरी नाग जाति को समाप्त करने का निर्णय लिया। जब यज्ञ शुरू हुआ, धरती कांप उठी, क्योंकि संतुलन टूट रहा था। आस्तिक मुनि ने कहा यदि नाग नष्ट हुए तो पृथ्वी नहीं बचेगी। यज्ञ रुका, लेकिन नुकसान हो चुका था। नाग मरे नहीं, वे इस आयाम से हट गए। कहते हैं नागलोक अब भी है, लेकिन हमारी चेतना वहां तक नहीं पहुंचती। आज भी नाग पंचमी, काल सर्प दोष, सर्प स्वप्न पिरामिड, नाग आकृतियां, अंडरग्राउंड मिस्ट्रीज सब एक ही ओर इशारा करते हैं। नागलोक कभी नष्ट नहीं हुआ, नष्ट हुई मनुष्य की योग्यता। जिस दिन मानव फिर से धरती को मां मानेगा, उस दिन नागलोक फिर प्रकट होगा। हो सकता है अभी भी धरती के नीचे कोई हमें देख रहा हो, रक्षा कर रहा हो और इंतजार कर रहा हो हमारे बदलने का। अगर आपको लगा ये सिर्फ कहानी नहीं थी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नागलोक, कल्पना या दबा हुआ इतिहास।